हेलो एंड वेलकम बैक टू ethicalhackingmastery.com। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप इस कोर्स को हिंदी में बनाइए। सभी स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखकर मैंने इस कोर्स को हिंदी में डिज़ाइन किया है एंड कोशिश की है आपको बिगिनर साइबर सिक्योरिटी काफ़ी सरल और इजी स्टेप्स में समझा सकूं। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी के लिए है जो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक हाउसवाइफ हो। यह कोर्स सभी के लिए बना है। जो भी साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहता है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, यह इस कोर्स का पहला और इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे। हम सीखेंगे कि एक्चुअल में हैकिंग होती क्या है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, हैकर्स कौन होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। यह सारी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, एथिकल हैकिंग समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हैकिंग क्या होती है। किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क में कोई ना कोई कमजोरी हो सकती है। उस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उस कंप्यूटर या नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक कर देना और ब्रेक करने के बाद उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन या फिर उस सिस्टम का एक्सेस गेन कर लेना, ये जो प्रोसेस होती है इसे हैकिंग बोला जाता है। अब ये हैकिंग विदाउट परमिशन भी हो सकती है या परमिशन लेकर भी हो सकती है। अगर आप बिना परमिशन के किसी सिस्टम को हैक करते हैं देन वो इलीगल एक्टिविटी है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की सज़ा भी हो सकती है। दूसरा तरीका है आप परमिशन लेकर हैकिंग करेंगे, जिसमें आपके पास रिटन परमिशन होती है। परमिशन के साथ आप हैकिंग करते हैं देन वो एथिकल हैकिंग होती है। अगला सवाल है, हैकर्स कौन होते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज हो, उसे पता हो कि किसी भी सिस्टम में किस तरह से कमजोरियों को ढूंढा जाता है, उन कमजोरियों का यूज़ करके उस सिस्टम को हैक किया जाता है, वो नॉर्मली एक हैकर होता है। अब ये हैकर दो टाइप्स के होते हैं नॉर्मली। पहले होते हैं वाइट हैट हैकर्स, दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। जो ये वाइट हैट हैकर्स होते हैं इन्हें हम एथिकल हैकर भी बोलते हैं। ये किसी भी सिस्टम को हैक करने से पहले परमिशन लेते हैं और इनका जो इंटेंशन होता है वो मलिशियस इंटेंशन नहीं होता है। इनका जो मेन पर्पस होता है हैकिंग का, वो सिस्टम को सिक्योर करने के लिए होता है, ना कि उसे डैमेज करने के लिए। दूसरे टाइप के जो हैकर्स होते हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। इन्हें हम क्रैकर्स भी बोलते हैं। इन्हें भी टेक्निकल नॉलेज होती है, इन्हें भी सिस्टम हैकिंग की नॉलेज होती है, बट इनका जो पर्पस होता है हैकिंग का वो मलिशियस होता है। ये हैकिंग इसलिए करते हैं ताकि वो कुछ चोरी कर सकें या सिस्टम को डैमेज कर सकें। इन दोनों के अलावा एक तीसरे टाइप के हैकर्स भी होते हैं जिन्हें ग्रे हैट हैकर्स बोला जाता है। ये सिमिलरली ब्लैक हैट हैकर्स की तरह ही होते हैं। ये बिना परमिशन के ही सिस्टम को हैक करते हैं, बट इनका जो पर्पस होता है वो किसी सिस्टम को डैमेज करने का नहीं होता है। ये सिस्टम ऑनर को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद उनसे कुछ पैसों की डिमांड करते हैं अपने सिस्टम को फिक्स करने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। इन्हें कुछ सॉफ्टवेयर चलाना आते हैं, उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ये कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। लेकिन ये लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, इन्हें हम स्क्रिप्ट किडीज़ भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ हैक्टिविस्ट भी होते हैं। इनका जो मेन पर्पस होता है हैकिंग करने का वो सोशल या रिलीजियस मैसेज को फैलाने के लिए होता है। इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इन्हें पैसे नहीं कमाने होते, इन्हें डैमेज नहीं करनी होती। इन्हें किसी दूसरी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को हैक करना होता है और उस वेबसाइट पे नॉर्मली इन्हें अपना कोई मैसेज देना होता है, वो मैसेज डाल देते हैं। दोस्तों, इस कोर्स का मोटिव आपको वाइट हैट हैकर बनाने का है, ना कि ब्लैक हैट हैकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले चैप्टर में हम हैकिंग के फेजेस के बारे में सीखेंगे। So thank you so much for watching this video. See you in the next lecture.